लोकसभा चुनाव से पहले ही वलसाड जिला कांग्रेस में दरार पड़ गई है। उमरगाम नगर पालिका के कांग्रेस के कुल 6 नगर सेवकों में से 5 नगर सेवकों ने कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया है। राज्य के वित्त मंत्री कनुभाई देसाई और उमरगाम विधायक रमनभाई पाटकर की मौजूदगी में नगर पालिका के 5 कांग्रेस के पार्षदों ने केसरिया खेस पहनकर भाजपा में शामिल हुए। गौरतलब है कि उमरगाम नगर पालिका की कुल 28 सीटों में से 22 सीटों पर बीजेपी का कब्जा था, जबकि कांग्रेस के केवल 6 नगर सेवक चुने गए थे, जिनमें से 5 का भाजपा में विलय हो गया। अब उमरगाम नगर पालिका में कांग्रेस का केवल 1 नगर सेवक बचा है। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले पार्षद भाजपा के विकास की राजनीति से आकर्षित थे और इस बात से नाराज थे कि कांग्रेस ने अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का निमंत्रण अस्वीकार कर दिया और कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा विपक्षी नेता सुरेश यादव, दिलशेर चौहान, प्रभादेवी सिंह, सुभद्रा मौर्य और नैना दुबरा बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ केसरिया खेमे में शामिल हो गए। इस प्रकार कांग्रेस से भाजपा में आए नगर सेवकों और समर्थकों का वित्त मंत्री कनुभाई देसाई और विधायक रमन पाटकर सहित भाजपा नेताओं ने स्वागत किया। अरे बहन जी पीछे हैं। थोड़ा पाछल ले सो तो बता ઉમરગામ નગરપાલિકામાં જ્યારે વિકાસના 20 કરોડના કામો ચાલુ છે અને આજે લગભગ 15 કરોડના કામોનું જ્યારે ખાતમુહૂર્ત કરવા જઈ રહ્યા છે થયું છે ત્યારે આ વિસ્તારના કોંગ્રેસના 4 કોર્પોરેટરશ્રીઓ 5 કોર્પોરેટરશ્રીઓ વિકાસની જે રાજનીતિ છે, વિકાસના જે કામો થયા છે, પોતાના વિસ્તારમાં પણ આનાથી વધારે કામો થાય અને ભારતીય જનતા પાર્ટી સાથે રહીને એક ઉમરગામનું નવું વિકાસનું મોડેલ બને એના માટે શુભ આશયથી જોડાઈ રહ્યા છે. એ સૌને હું આવકારું છું, અભિનંદન આપું છું અને ભવિષ્યમાં આપણે સાથે રહીને ઉમરગામને એક સુંદર શહેર બનાવીશું. કોંગ્રેસ મુક્ત કરવાનું લક્ષ્યાંક નથી, પરંતુ જે વિકાસના કામો થાય એ વિકાસના કામો સરળ રીતે થાય એટલા માટે ભારતીય જનતા પાર્ટીની જે વિચારસરણી છે, નહીં જાતિવાદ, નહીં ભાષાવાદ, નહીં પ્રાંતવાદ, પણ જ્ઞાન, જે રીતે નરેન્દ્રભાઈએ કીધું છે કે ગરીબ, યુવાન, અન્નદાતા અને નારી શક્તિ, આ ચારનો જ વિકાસ કરવાનું લક્ષ્ય છે અને એ દિશામાં જ આપણે આગળ વધી રહ્યા છીએ. કીધું છે અમારા અહીંયા 22 સભ્ય હતા, તે પૈકી 6 સભ્ય કોંગ્રેસના હતા અને એમાંથી 5 નગરપાલિકાના ચૂંટાયેલા સભ્યશ્રીઓ આજે ભાજપની અંદર જોડાઈ જાય છે. એ જ બતાવે છે કે લોકોની લાગણી હવે ભારતીય જનતા પાર્ટી સાથે છે અને એ પણ એટલા માટે સાથે છે કે આ દેશના ધાર્મિક સ્થળોનો વિકાસ થયો, નગરપાલિકા 165 છે તેનો વિકાસ થયો અને જે આપણી પંચાયતો છે એને પણ માન્ય દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈએ સ્વતંત્ર હક આપ્યો છે અને એક વ્યક્તિ ઉપર 488 રૂપિયા જે મળે છે એ દ્રષ્ટિએ લાખો રૂપિયા ગ્રામ પંચાયતની અંદર સીધી રીતે ગ્રાન્ટ મળે છે. પરિણામે ગામના પ્રશ્નો પણ હલ થઈ ગયા છે. એટલે સૌને લાગણી છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટી સર્વેનો સાથ લઈને કામ કરી રહી છે અને એટલા માટે દરેક જગ્યા પર ભારતીય જનતા પાર્ટી આગળ વધી રહી છે. આ વખતે ઇલેક્શનની અંદર 1,30,000 માન્ય શ્રી કનુભાઈએ મને કહ્યું છે કે લીડ તમારે 1,30,000 લાવવાની છે, તો એનો અમારો પ્રયત્ન છે અને ચોક્કસ અમે 1,30,000 બધાના સહયોગથી અમે મેળવીશું. देखो, सबसे पहले मैं स्पष्ट कर देता हूं कि मैं लगभग, मेरे को जहां तक ख्याल है 96 या 97 की बात है, जब मैं फर्स्ट टाइम वोटर बना था, फर्स्ट टाइम वोट मैंने कमल के फूल को दिया हूं. तो आप ये मत बोलो भाजपा में जुड़ाया था, भाजपा का ही मैं आदमी हूं. मैं हमेशा भाजपा के लिए ही काम किया हूं. बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो हमारे बीच में हम लोग के हमारा नेतृत्व कर रहे थे, हम लोग के नेता अनिल भाई जैन थे,
कि इन्होंने बीच में 2016 में बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में चले गए थे, तो हम भी बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में चले गए थे। तो अनिल भाई ने तो 4-5 साल पहले घर वापसी कर लिया था। हम तो 2021 में जब इलेक्शन लड़ा उमरगांव नगर पालिका वार्ड नंबर 6 में, जीत के आने के बाद मैंने नगर पालिका में जब आया तो नगर पालिका में मैंने देखा हमारे प्रधानमंत्री ऑलरेडी मोदी जी का एक मंत्र है, सबका साथ सबका विकास। तो सबका साथ सबका विकास पहले मुझे एक छलावा दिखता था, लेकिन जब मैंने पालिका में आया तो मैंने एक भाजपा की नीति देखा। भाजपा सरकार ने सबका साथ सबका विकास जो एक नारा है वो ज़मीन पे उतारा है। तो हम लोग 3 साल से काम कर रहे हैं, हमारा कोई काम होता है, कुछ बोलने जाता है तो बिंदास काम होता है। इस सब से प्रेरित होकर उसके बाद एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो नारा है प्रधानमंत्री जी का, उससे प्रेरित होकर उसके बाद जो उनका नारा है सबका साथ सबका विकास का, उन्होंने ये प्रमाणित कर दिया। जब पहला टर्म 2.5 साल बीतने के बाद दूसरे टर्म में मनीष भाई राय को जब प्रमुख बनाए, एक उत्तर भारतीय थे, उससे और मन में खुशी आई और मुझे ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी हमारी पुरानी पार्टी, घर की पार्टी, मुझे घर वापसी करना चाहिए। तो बीच में एमएलए साहब ने मुझे 1-2 बार बोले घर वापसी कर लो, घर वापसी कर लो। एमएलए साहब का एक व्यवहार अच्छा है, कोई भी पक्ष हो, कोई भी जात हो, कोई धर्म हो, इनके पास काम लेके जाता है या फ़ोन करता है तो इन्होंने तुरंत उनका काम करके देता है। ये सब से मैंने प्रेरित होके मैंने घर वापसी किया। ये आप मत बोलिए मैं कांग्रेस छोड़ के आया, मैंने भाजपा का था, वापस मैंने भाजपा में ही आया हूँ। तीसरी बात हमको सबसे ज़्यादा मन को विचलित किया जब 22 जनवरी को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, तो कांग्रेस पार्टी जब प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराती है तो हम ही नहीं पूरे देश का, मुझे लगता है कि भारतवर्ष का एक नागरिक को मन में तकलीफ हुआ होगा। जो भारत जो राम का देश है, राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए उन्होंने राम का मंदिर बनाने के लिए इतना वकील खड़ा किया, इतना बाधाएं लाई। उसके बाद जब राम मंदिर बन के तैयार हुआ उसके बाद वो खुशी भी नहीं मनाए तो मन को बहुत विचलित किया। उसी दिन से मैंने प्रण कर लिया ऐसी पार्टी में रह के कोई मतलब नहीं है। आपके कितने साथी थे और क्या फर्क पड़ेगा इसमें? थोड़ा नाम भी बता दें। 2021 में नगर पालिका चुनाव में हमने वार्ड नंबर 6 में पूरा पैनल जीता था, जिसमें मैं था, दिलशेर भाई चौहान थे, महिलाओं में एक सुभद्रा मौर्य जी थी, प्रभा सिंह जी थी, चारों के चारों पैनल जीते थे। वार्ड नंबर 3 में 3 जीते थे। तो एक हमारा सदस्य का देहांत होने के बाद तो वहाँ बाई इलेक्शन हुआ था तो मनीष भाई जीत के आए थे। 2 सभ्य वहाँ थे, तो वहाँ से भी एक सब हमारे साथ में आए हैं, नैना बेन दुबला। तो टोटल हम लोग 6 में से 5 जन आज भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किए।